हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? तो पहले टू ए का रिमेनिंग करें कि विंडो टू जेई मेन करें? आप लोग ही बताओ जल्दी से। मेजॉरिटी से इसकी टू ए करना चाहिए। ठीक है, टू ए में हमने कहाँ तक कर लिया था, कोई बताएगा? लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना? हेलो सर। हम्म। सर लास्ट क्लास मैंने आपको वो टू ए के 40th नहीं, वो टू ए का एक क्वेश्चन था जिसमें से वो ऑप्शन भी चेक करना था। मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला था नेक्स्ट आउट लेक्चर में रिमाइंड कर देना। तो मैंने तो उस वो पर वाकई में विचार नहीं किया। देखेंगे, अगर मेरे को फुर्सत मिला तो मैं कल उस पर ग्रुप में लिख के रिटर्न एक्सप्लेनेशन कुछ तो डालता हूँ पक्का। अच्छा ठीक है। कहाँ तक हो गया था डिस्कस, याद कराओ। हाँ। सर 58। 58 तक हो गया था पक्का? हाँ सर 58 तक पक्का पक्का। आप देख लो लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग, लास्ट सम 58 डिस्कस किया था। मैं इतना देखने क्या जाऊंगा, बोल दिया तो बोल दिया। हाँ सर 58। तो 58 से आगे क्या क्या डाउट है वो बताओ। 70 तक बाकी अभी। 79 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तो 58 से तुम लोग 58 से 70 तक का डाउट बताओ। चलो 58 से 70 बताओ पहले। क्वेश्चन फॉर 58 ऑनवर्ड्स, है ना? 58 से 70 के डाउट्स बताइए। 58 भी डाउट है। 59, 64, 65, 69, 70, 67, लगभग सारे ही क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं लोग। कोई नहीं, डाउट है तो डाउट है। चलो 58 से स्टार्ट कर। $58 is lines passing through origin which make intercept 58. I think I discussed, I remember 100%। 58 बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था, है ना? बहुत डिटेल में, मतलब टू मच। हाँ। हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ 58 तक हो गया। चलो क्वेश्चन 59 59 का। से करने का है। गुड। Sum of distance of moving point P from origin and from the line x minus 2 equal to 0 is 4 constant। अच्छा, तो लोकस बताना है P का। तो लेट P इज h कॉमा के, एंड जो भी अपने को बोला है हम उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा h कॉमा के का, बताइए। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही। एंड आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि फ्रॉम द लाइन x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो लाइन x माइनस टू से इक्वल टू जीरो, तो लाइन x माइनस टू इक्वल टू जीरो से इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, मॉडुलस पॉइंट इसमें डाला, h माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन आएगा। सही है ना? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y तो है ही नहीं, तो इज इक्वल टू मॉडुलस h माइनस टू। यहाँ तक किसी को तकलीफ? अब क्या करें? Obviously, we should go for squaring both sides. H square plus k square
इज एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h। सही। तो इससे क्या मिला अपने को, इससे एच स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, है ना, और के स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4h मिल रहा है ना। एज पर दिस आई थिंक y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4x ऐसे लिखेंगे, है ना। क्या ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, सर हम लोग को सम दिया डिस्टेंस का, इक्वल टू नहीं दिया है। एक मिनट, ओके आई एम सॉरी, एक 1 मिनट। मतलब ये कोई कांस्टेंट के बराबर है, तो लेट्स से लैम्डा, है ना। तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको देखो, अब ये ना देखने से ही पता चल रहा है कि एक तो है कि स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, है ना। तो स्क्वायरिंग क्या, तो देखो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर। पर ये बड़ा बेकार जाएगा जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ इसको। आई शुड अवॉइड दिस स्क्वायरिंग। व्हाट आई शुड डू इज स्क्वायरिंग ही करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। मतलब इसको वी शुड राइट लाइक दिस, लैम्डा माइनस मॉडुलस h माइनस 2। अब स्क्वायरिंग इज गोइंग टू हेल्प। तो अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, या मॉड की जगह हो सकता है, मॉड की जगह मतलब मॉड विल फर्दर कंफ्यूज, तो मॉड की जगह अपन इसको प्रेफर करें। एक मिनट रुको, मॉड h माइनस 2 इज लैम्डा माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर। किसी ने पूरा किया है तो फटाफट मुझे बता दो कि क्या किया, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, सो दैट उसी बात पे मैं कंसंट्रेट ज्यादा करूं। हाँ सर सर वो लैम्डा नहीं है सर, 4 होना चाहिए, 4 क्या होना होना चाहिए चाहिए? सर। 4 लैम्डा की जगह 4 लीजिए सर। अरे यार, क्या कर यस रहा हूँ सर। मैं। सर अब इजी हो जाएगा। बिल्कुल। यस सर। और सर सर मैं इसमें डाउट पूछ सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरे को आंसर आ गया सर। हाँ बोल। सर मुझे सर ऑप्शन ए बी है ना हम्म। सर, वही वही आंसर आ रहे हैं, और सर ऑप्शन सी सर दोनों का कंबाइंड है। तो सर वो ऑप्शन सी में वो जो रेंज दी है ना एक्स की, वो बस पार्शियल रेंज है, पूरी रेंज नहीं है। तो सर फिर भी वो ऑप्शन करेक्ट है ना, क्योंकि उन्होंने करते कुछ करते मेंशन नहीं। करते हैं, उस पर विचार करेंगे अभी। ओके सर, ओके तो होल्ड सर ऑन होल्ड, अच्छा ठीक है सर, आप अच्छा पूरा सॉल्व करोगे। करना ही पड़ेगा ना। ओके अब सर, चलेगा सर। किसको क्या कंफ्यूजन है वो तो मुझे क्लियर नहीं। यस सर, थैंक ओके एच सर, थैंक यू सर। स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, देख लो। मैं केवल इसको छोड़ने वाला हूँ आर एच एस पे अकेला। ठीक है, अब की बार जो हमारा वे ऑफ मतलब हैंडलिंग था इस सिचुएशन को, ये परफेक्ट था, क्योंकि हमने मॉड को इस तरह स्क्वायर करके खत्म कर दिया। और अगर रूट कहीं बच भी गया है तो वो अगली स्क्वायरिंग में निपट जाएगा। तो आई थिंक 8 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास बचेगा के स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 12। सही लिख रहा हूँ मैं? आई थिंक फिर से स्क्वायरिंग चाहिए। अगर फिर से स्क्वायरिंग करें ये तो ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर फिर तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ। सर हाँ, सर आप ऐसा करने के सिवाय सर आप दोनों रूट और मॉड को एक साथ हटा दो ना। दोनों रूट और मॉड, मैं समझा सर नहीं 4 तुम्हारी बात। सर आप ऐसा करो सर, एलएचएस में रूट और ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को रखो, और आरएचएस में 4 माइनस मॉड ऑफ एच माइनस 2, तो सर एक में दो निपट जाएंगे, है ना। काइंड ऑफ, और वहां से फिर मॉड ब्रेक करके हम इजिली केसेस बना सकते हैं। यस सर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं।
मतलब बेसिकली, एक मिनट, ये क्वेश्चन किसने पूछा है जल्दी बताओ, और उसको एग्जैक्ट फाइनली कंफ्यूजन क्या आ रहा है? चलो मैं अब की बार जैसा सामने वाला बोल रहा है मैं रूट को इधर रखता हूँ, वैसे वो भी गलत नहीं था लेकिन ठीक है, ऐसे सिचुएशन तो पहले भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे सिचुएशन फेस किए होंगे लोकस वगैरह में तुम लोगों ने, है ना। प्लस एच माइनस टू का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स मॉड एच माइनस टू, ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 माइनस 8 टाइम्स मॉड एच माइनस टू, एच स्क्वायर चला गया, के स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 4h माइनस 8 टाइम्स मॉड एच माइनस टू। मॉड के बेसिस पे दो केसेस बनेंगे, एक बार हम h को ग्रेटर देन मतलब, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज 20 माइनस 4x माइनस 8 टाइम्स मॉड x माइनस टू। तो ऑब्वियसली देयर विल बी टू केसेस, एक होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए और एक होगा x लेस देन 2 के लिए। तो अगर देखो मैं क्या कर रहा हूं, इफ यू फील कि सम ऑप्शन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सिचुएशन, तो उस ऑप्शन को केवल इस बेसिस पे जज करो कि वहां x क्या है, उसके हिसाब से इक्वेशन सही है क्या, बस इसके बेसिस पे हम जज करेंगे ऑप्शन को। हम ऑप्शन बनाने वाले को ये नहीं टोकेंगे कि यहां से यहां ही क्यों लिया, ऑप्शन अगर बनाया गया है वहां से वहां के लिए, हम केवल वही देखेंगे कि वो ऑप्शन फिर सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि ऑप्शन सी टेस्ट करना है, तो पहले तो ये देख लो कि वो मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी में फिट बैठेगा। तो ऑप्शन सी में एक बार 2 से 3 लिया जा रहा है, 2 से 3 मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की कैटेगरी ही आएगी, है ना। तो 2 से 3 में कैन आई राइट लाइक दिस, वाई स्क्वायर इज 20 माइनस 4x माइनस 8 टाइम्स x माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज 20 माइनस 4x माइनस 8x प्लस 16। ये क्या बन जाएगा, 36 माइनस 12x। तो उसके हिसाब से तो सही दिया है ना। एंड देन अगर मैं 2 से कम लूं, मतलब इक्वल टू 2 पे भी चल जाएगा वो डेफिनेशन, है ना, क्योंकि 2 पे मॉड, है ना, प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों के साथ खुलता है, तो वो गलत नहीं है। माइनस से 1 से 2 मतलब माइनस 1 से 2 में अगर मुझे जज करना है सी करेक्ट है कि नहीं, तो मैं ऐसे लूंगा, वाई स्क्वायर इज 20 माइनस 4x प्लस 8 टाइम्स x माइनस 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वाई स्क्वायर इज 20 माइनस 4x प्लस 8x माइनस 16। So as per the restriction on x, option C is perfectly okay. अब बताओ किसी को क्या कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नहीं, ऑप्शन सी परफेक्ट बैठ रहा है, बोलो जल्दी। काफी टाइम ले लिया इस घटिया क्वेश्चन में। हाँ, तो सर मतलब इसमें सर वो x की सारे वैल्यूज मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन जो क्वेश्चन ने बोला है ऑप्शंस में कि ये है तो वो करेक्ट है, इसलिए हमने वो ऑप्शन सी को करेक्ट माना ना। यस यस। ओके सर। तो सर अगर एग्जाम में मैं सेम करेंगे ना अगर ऐसा। मैं पेपर दे रहा हूँ और ये 4 ऑप्शंस में से एक ही करेक्ट है मुझे मालूम है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज मतलब मोस्ट सुटेबल। मोस्ट सुटेबल सर। ओके सर। बस थैंक यू सर। एक मिनट, आगे का मुझे देखने दो, डाउट आगे लगता है 64 65 में डाउट है लोगों को। हाँ, सर ये सम ये एक्सप्लेन कर सकते हो सर, हमको कंफ्यूजन हो गया सर थोड़ा। क्या कंफ्यूजन हुआ बोल। सर ये मतलब सर एग्जैक्टली आप बस लॉजिक बता दीजिए सर, वो क्या करना है मतलब आपने क्या सोचा सर, बस वो बता दीजिए। हमने एक पॉइंट लिया, हाँ पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लिया, हाँ पॉइंट का x इक्वल टू 2 लाइन से डिस्टेंस लिया, हाँ देख फॉर्मूला लगाया, और हाँ ओके सम ऑफ डिस्टेंस 4 दिया है, हाँ
उसके बाद मॉड वाले पार्ट को इधर फेंक दिया, तब दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, हाँ और मॉड कैन गिव टू पॉसिबल केसेस, वैल्यूज, हाँ सर करेक्ट। बस उसके हिसाब से ऑप्शन को जज किया, कुछ भी खास नहीं किया सर इसके h लिए। -2 अपॉन √1 वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सर, तो सर वो उसका क्या यूज किया हुआ अभी क्वेश्चन में? यहाँ रखा ना उसको, अच्छा ओके बिना वो निकाले कैसे रखते? सर समझा नहीं सर, एक बार बोल सकते हो वापिस? क्वेश्चन का इंग्लिश पर इंग्लिश। अच्छा ओके सर। सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन एंड फ्रॉम लाइन x -2 हाँ इज 4 यूनिट्स। हाँ तो ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, x हाँ। -2 इक्वल टू 0 लाइन से ये है, दोनों को ऐड करके 4 इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को आगे रिजॉल्व करने के तो अपने अपने तरीके। अच्छा तो नहीं अब सर अगर वो ये, हाँ सर अब अगर इसको बिना इधर किए स्क्वायरिंग करेंगे हाँ। तो अब देख लो यार, मतलब मैं समझता हूँ कि नहीं सर ये पूरा समझ गया सर, सर वो h -2 अपॉन √1 का यूज समझ में नहीं आया सर। अरे फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से बोलना। हाँ सर करेक्ट। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, h, k अगर पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस कैसे लोगे यार? सर बोलो। हाँ सर वो h हाँ प्लस बी कौन वाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर, यस सर करेक्ट। अबे तो b 0 है यार। अच्छा ओके सर ओके, थैंक यू सर। b 0 है ना। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 64 की तरफ। अगर किसी को लगता है 64 से पहले भी किसी क्वेश्चन में तकलीफ है तो लिख देना चैट बॉक्स में या रेज हैंड करना, मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन x plus by plus c equal to 0 where abc is not 0। ओके, abc is not 0 कहने का क्या तात्पर्य है? इसके कहने का मीनिंग ये है कि none of abc is 0। ये बात क्लियर रखना दिमाग में। will pass through the first quadrant if। इसमें तकलीफ क्या है ये बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई लाइन पास कब करेगा? आराम से सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई लाइन पास कब करेगा? पहले तो लाइन के स्लोप के बारे में सोचते हैं। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो तीन चीजें निकालूंगा मैं। पहले तो स्लोप निकालूंगा, तो माइनस a बाई बी आया। x इंटरसेप्ट क्या होगा बोलो? x इंटरसेप्ट क्या होता है लाइन का? y को 0 रखो तो माइनस सी बाई। और y इंटरसेप्ट क्या होता है? x को 0 रख दो तो माइनस सी बाई बी। सही। तो ABC नॉट 0 का मतलब ये है कि नन ऑफ a, b, c इज 0। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं होना चाहिए, है ना? ये अपने को पता करना है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगा तो पहले तो ये देख लो, पहले तो ये एकदम से दिमाग में घुसा लो कि पॉजिटिव स्लोप हमेशा फेवर करेगा। क्यों फेवर करेगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइन ऐसा वाला और ऐसा वाला तो है ही नहीं, ये दोनों पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। देखो, ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन कब होता? हॉरिजॉन्टल कब होता? जब a 0 होता। वर्टिकल कब होता है? जब b 0 होता है। ठीक है, और c 0 है ही नहीं, तो लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो खैर ऑरिजिन से पास होना यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं। अब काम की बात, लाइन का स्लोप यहाँ पे here slope is either positive or negative. One thing is very clear, if the line has positive slope, और वो कितना भी पॉजिटिव स्लोप क्यों ना हो जाए, खतरनाक तरीके से नियर टू इंफिनिटी क्यों ना हो जाए,
लाइन कभी ना कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंटर कर जाएगा। आर यू एबल टू इमेजिन दिस? इसका मतलब ये पॉजिटिव तो हमेशा वर्क करेगा। ये पॉजिटिव मतलब ए बाई बी निगेटिव, ए बाई बी निगेटिव मतलब ए बी निगेटिव, एक ही बात है। जल्दी बताओ इस कंक्लूजन पे किसी को मन में संदेह? हाँ, तो सर अभी तक हमने बस ये एक ही कंक्लूजन किया है ना कि ये स्लोप एक कंक्लूजन है। यस, सर स्लोप पहले नेगेटिव मैं, भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, तो उस पे आने वाला हूँ ना। ओके ओके सर। स्लोप नेगेटिव विल इम्पोज अनदर, मतलब ये कंडीशन टू बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। बट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। स्लोप पॉजिटिव को किसी और चीज के सहारे की जरूरत नहीं है। ओके सर। ओके But negative slope will demand both intercepts to be positive. यस सर, करेक्ट करेक्ट। अगर नेगेटिव स्लोप है और दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव है तब तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं। हाँ सर, सही बोला आपने। यस सर। तो केस 1 तो समझ गए तुम लोग, सर m ग्रेटर देन 0। सर केस 2, हाँ बोलना। सर वो ए बाई बी लेस देन जीरो से ए बी लेस देन जीरो कैसे आया? अरे यार, हद मजाक कर रहे हो। ए और बी दो क्वांटिटीज हैं। यस, अरे सर समझ गया समझ गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यस, है ना सर? हाँ, यस सर, थैंक यू सर। अब नहीं कर लोगे इसका, इसका निष्कर्ष नहीं निकाल लोगे तुम लोग? अब देखो ए बाई बी नेगेटिव है, इसका मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट लेंगे तब भी तो वही साइन आएगा। अरे कौन रेज हैंड किया हुआ था? हाँ सर ये केसेस कैसे ले रहे हो सर, नहीं समझा सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम लाइन को ले जाके तो देखो, तब तो पता चलेगा तुम्हें। फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन जाएगा, ये कब संभव है बोलो? पॉजिटिव स्लोप, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। हाँ या ना? अच्छा, यस सर, हाँ। और अगर नेगेटिव स्लोप रखते हैं तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर। देखना डायग्राम से, और मतलब मैं समझता हूँ बिना डायग्राम तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट हाँ भी नहीं हाँ किया हाँ, जा सकता। डायग्राम, अच्छा डायग्राम से, हाँ डायग्राम से समझ गया सर आप क्या दिस बोल रहे हैं। डायग्राम इज जस्ट इंडिकेटिव, मींस हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग। हाँ हाँ हाँ, डायग्राम से समझ गया सर। दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव अगर स्लोप नेगेटिव चाहिए तो। हाँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ सर और समझ गया। पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव हाँ स्लोप को तो कुछ टेंशन ही नहीं है। हाँ, पॉजिटिव स्लोप ओके। तो मस्त अपने आप में सफिशिएंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन जाएगा ही जाएगा, उसको जाना ही है। अच्छा समझ रहा अच्छा, है? ओके, क्योंकि हाँ अपने पास यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। अच्छा सर, मतलब अगर आपने ये वाला पॉजिटिव स्लोप लिया, फिर वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट कुछ भी होने दो, पॉजिटिव नेगेटिव वो डायग्राम से ही दिख रहा है, वो फर्स्ट में जा रहा है। और अगर आपने बस नेगेटिव स्लोप लिया, तो अभी ये जो आपने राइट में डायग्राम बनाया है, वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर किधर भी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा, मतलब हमारे रूल से ऐसा उल्टा हो गया, तो वो फिर फर्स्ट में जाएगा ही नहीं, जो आपने डायग्राम बनाया है वैसे। देखो ये लाइन मेरे हाँ को नहीं हाँ हाँ, चलता ना, समझ गया, नहीं चलेगा, ये वही लाइन वही। चलता है, ये लाइन चलता चलेगा है। चलेगा, तो ये अच्छा लाइन अच्छा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर कर रहा है, हाँ ओके। यू कैन नॉट इग्नोर देम। इसलिए आपने केस वन में कुछ और डाला नहीं सर, क्योंकि सब कुछ चलता है इसलिए, वो जरूरत ही नहीं ना, डायग्राम के सर। दिस इज सर सफिशिएंट डायग्राम एनफ। कैसे आपने बनाया, लाइक स्ट्राइक कैसे हुआ सर, ऐसे करना है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ पढ़ के अंदाजा लग गया है कि लाइंस इसी तरह टाइम पास करते हैं, ओके सर। है ना। लाइंस या तो ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे, या राइट एंगल बनाएंगे, हाँ, या ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे। अच्छा। पर सर जो भी आपने वो केस का निकाला कि m ग्रेटर देन 0, वो सब आपने अपने खुद के वो डायग्राम से निकाला है ना सर? बिल्कुल, हाँ इसके हाँ लिए हाँ कोई सर, कहीं लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है। वही वही, हाँ सर समझ गया सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन 65 भी किसी ने लिखा हुआ है। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इतने भी बेकार या इतने भी टफ नहीं है कि मतलब क्लास नोट्स पढ़ के बने ना। क्वेश्चन 65 किसने पूछा है? कोऑर्डिनेट एक्सेस बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर द एंगल बाइसेक्टर्स। अरे तो ये तो क्लास में सिखाया गया होगा डायरेक्ट, h = 0।
और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, मान लो हम भूल गए हैं, तो हम कुछ तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, यही सीखा गया ना एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर पेयर ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। देख लेना, मतलब जहां तक मैं होश में अपने याद में रख रहा हूँ फॉर्मूला, ये गलत नहीं है फॉर्मूला, बट फिर भी बाय चांस में कहीं, हाँ ये POSL का है बिल्कुल। तो इसमें सरप्राइज की क्या बात है, ये देखो जो चैप्टर है ना वो स्ट्रेट लाइन और POSL कंबाइंड है, तो व्हेन यू कम टू दीज एक्सरसाइजेस 2A 2B, तो क्वेश्चन POSL के भी मिलेंगे ही काफी। अब यहीं से पता चलता है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आर द एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब यहाँ पे हेयर द एंगुलर बाइसेक्टर, हेयर तब लाइंस भगवान जाने कैसे जा रहे होंगे, कुछ इस तरह जा रहा हूँ, ये एंगुलर बाइसेक्टर θ1 θ1 θ2 θ2 ऐसा, समझ रहे हो? हेयर द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर एंगुलर बाइसेक्टर्स, है ना। ये क्लास में रटाया गया होगा, h इक्वल टू 0 होगा। एंगुलर बाइसेक्टर्स इम्प्लाइज, एंगुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू 0। xy इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है, जब h 0 होगा, समझ रहे हो? चले आगे। 65 के बाद 68 69 70 तीनों क्वेश्चन लिख रखा है किसी ने, 67 भी है। एक मिनट, हाँ सर वो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में भी सर वो एक फॉर्मूला था एंगल बाइसेक्टर वाला सर, वो प्लस माइनस नहीं, वाला वो सर। अलग कहानी है, वो अलग कहानी है, वहां मत जा। सर तो कैसा पता चलता है कौन सा यूज करना है कभी? अरे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ऐसे कैसे पता नहीं चल रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ तो ये वो डेल्टा मतलब सॉरी, ओके ओके सर, वो समझा समझा। ये POSL वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ हाँ सर, वो HXY, ठीक है सर, ठीक। Px, y is called a good point if x, y belong to natural numbers। बहुत अच्छा। Total number of good points lying inside the quadrilateral formed by this। इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है, डायग्राम बनाओ। We have I mean give an idea about such questions। Raise your hand, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? हमने डिस्कस किया इस तरह इंटीग्रल पॉइंट सर्च करना विद इन अ ज्योमेट्रिकल शेप। हाँ तो मुझे वो ऐसे कॉन्सेप्ट बता दो ना आप कैसे करते हैं, फिर मैं अपने आप अटेम्प्ट कर लूंगा। तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। x एक्सिस, x प्लस वाई इक्वल टू 5 कैसे जा रहा होगा बताना? सर वो x नेगेटिव, 0 तो y5, y 0 तो x5। तो नेगेटिव स्लोप है लेकिन पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स। हाँ हाँ, मतलब प्लॉट कर लो सीधा 5,0 0,5, यस है सर, ना। हो गया ये, हाँ। और दूसरा लाइन क्या दिया, 2x टू प्लस एक्स वाई प्लस इक्वल वाई टू इक्वल 2, टू तो 2। x 0 तो y कितना आएगा 2, हाँ यस सर। y 0 तो x कितना आएगा 1, 1। तो ये ऐसे जा रहा होगा। एक मिनट, यस सर, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ कहीं ना कहीं। उनको भूलो, तुम तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर डालो अपनी, हाँ यस सर। खाली इधर देखना है पॉइंट और कहीं नहीं देखना है। यस सर, यस सर। तो आप सर्च करो इसके लिए, मतलब कोई तो सर रामबान कैसे तरीका। करेंगे, मतलब सर्च मतलब तो अब अच्छा। देखो बताता हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये यस पॉइंट सर। 5,0 है, ये 0,5, ये लाइन क्या है, ये 2x प्लस 2x वाई प्लस इक्वल टू 2। वाई इक्वल टू 2, ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट यस सर। 0,2। यस सर। तो बस चालू हो जाओ, 1,1, अच्छा 1,2, 1,2 1,3 ऐसा। 1,3, 1,4 पे मत जाना भूल के भी,
अच्छा 1,4 बाउंड्री पे लेके चला जाएगा तुमको। ओके तो मैं सर ऐसे लाइन हिट एंड ट्रायल करना हम पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल नहीं हुआ, ये प्रॉपर वे ऑफ काउंटिंग हुआ। अच्छा हाँ भाई मतलब एक सिस्टमैटिक वे में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, फिर 2,1 2,2 चलेगा, 2,3 तो ऊपर ही चला जाएगा, है ना। अच्छा यस 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 ओके सर मैं एक बार खुद अटेम्प्ट कर लूंगा, हो गया, मैं समझ गया सर, फिर लॉजिक समझ गया। 3,1 चलेगा, 3,2 लाइन पे चला जाएगा तो नहीं चलेगा, 4,1 भी नहीं चलेगा। हो गया, यस सर। खत्म, अब कुछ अच्छा बचता नहीं है। यस सर हो गया सर, अभी हो जाएगा मेरे से। थैंक यू सर। यही तरीका है। चलो और सर अभी 67 आप क्वेश्चन। इसके बाद 67th करने वाले हो ना सर, मैं उसको हाँ मैं हाँ। मेरा लॉजिक बताऊं मैंने कैसे किया सॉल्व। हम्म सर मैंने क्या किया सर, 2y-x और 4y-x ये दो इक्वेशन दिए हुए, तो एक में हम्म। सर वो ए स्क्वायर और ए सब्स्टिट्यूट किया, एक में ग्रेटर देन जीरो किया और एक में लेस देन जीरो सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर बाद में मैंने इंटरसेक्शन ले लिया आंसर्स का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं तुमसे बात करूंगा अभी, तुम फिर रेज हैंड करना, पहले मुझे ओके सर ऑब्जर्व कोई करने प्रॉब्लम। दो क्या चल रहा है, क्या क्या लाइन दे रखा है। y इक्वल टू एक्स बाई टू, y इक्वल टू एक्स बाई टू, और क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स बाई फोर। हरिओम। मतलब जो पॉइंट की रिक्वायरमेंट है वो इधर है या इधर है ना। तो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अब जिसने पूछा है 67, रेज योर हैंड अगेन। हाँ। हेलो सर, यस सर। सर मैं ये ऐसा सोचा कि वो 2y-x में सर ए स्क्वायर और ए सब्स्टिट्यूट कर लूँ, और एक में एक इससे जो रिजल्ट आएगा उसको लेस देन जीरो बोलूंगा, दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको ग्रेटर देन जीरो बोलूंगा, फिर एंड में इंटरसेक्शन लूंगा। तो सर ऐसा करना है क्या, मैं मतलब इसका लॉजिक नहीं समझा कैसे करने का है सम को। जैसे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते, चलेगा। हाँ सर ठीक है। 1,0। ओके। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो ये दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में कैसा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेता हूँ तो कैसा वर्क करेगा, सेम साइड पे दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में, हाँ सर। हाँ या ना। यस सर। और अगर मैं वाई एक्सिस पे लिया पॉइंट तो तो वो तो मैं नहीं ले मैं तो ऐसे पाऊंगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। वाई एक्सिस पे पॉइंट लिया तो क्या होगा। तो बाद में तो सर वो शेडेड एरिया के अंदर होना पड़ेगा ना उसका नाउ सी, कोऑर्डिनेट। दिस इज वेरी ऑब्वियस, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, उसी फंडे से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो ओके। पॉइंट जो मैंने शेड किया है रीजन, उसी में ट्रैप होना चाहिए ना, यस इतना तो सर। मानते हो। हाँ सर हाँ। अब तुम खुद देखो, अब तुम खुद देखो, अगर अगर हम ऑब्ट्यूस वाले रीजन में चले जाते इधर कोई पॉइंट, हाँ है ना, तो ये हाँ दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइन दे रहा है, करके देख लो, आजमा के देख लो। करेक्ट। अच्छा हाँ सर करेक्ट करेक्ट। सीधा नहीं सोच पा रहे हो तो कभी कभी उल्टा सोचो। सेम साइन, हाँ सर सेम साइन। हाँ सर सेम ऑब्वियसली साइन ही सेम रहेगा। साइन देगा, सेम साइन देगा, गारंटी। अब गारंटी के लिए मैं क्या पकड़ रहा हूं, वाई एक्सिस का पॉइंट, मैं इधर उधर के फालतू पॉइंट क्यों पकड़ूं। अच्छा ओके ओके यस सर। y-2x इक्वल टू 0, ऐसा है ना। y-2x इक्वल टू जीरो, और यस सर यही है। एक दूसरा मिनट फोर रुक वाई यार, माइनस एक्स एक इक्वल टू मिनट रुक जीरो। रुक रुक, 2y-x है यार, रुको, 2y-x इक्वल टू 0, और दूसरा है 4y4y-x माइनस इक्वल एक्स टू। इक्वल टू जीरो। सो ऑब्वियसली अगर मैं 0,1 डाला तो सेम साइन है, देखो इसमें, जीरो। यस सर। 2-0 ग्रेटर देन 0, 4-0 ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ तो इधर वाले तो सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेम साइन दे रहे हैं, सेम साइन। और यही ये भी फिर वही करेगा, उसका करेक्ट। अपोजिट ही तो है।
हाँ वर्टिकली अच्छा ऑपोजिट वाला बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यस सर, बस साइन डिफरेंस हेयर, रहेगा। हाँ हेयर द पॉइंट्स इन, नहीं साइन सेम रहेगा फिर, मतलब नहीं मतलब वो ऑपोजिट साइन काम रहेगा, की जो बात ऊपर दे समझ रहा रहे है हो ना उसको तुम? ऑपोजिट दे रहा है। हाँ, here the हाँ points, here the points in obtuse angle region, here the points in ऑब्ट्यूज obtuse एंगल रीजन। angle region give same sign। करेक्ट। ये कहां से आपको सपना आया? मैंने y एक्सिस का एक पॉइंट लिया, खत्म कर डाला मामला। हाँ अब अभी सर। भी किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो बड़ा मुश्किल है ये बात समझाना, नहीं नहीं सर, समझ गया मैं, ये वाला पार्ट समझ गया। है तो ना? सर अच्छा, इसलिए मेरा वो लॉजिक काम implies कर रहा है। implies points in acute angle region, points in acute angle region give opposite sign। हाँ हो सर। सकता है तुमने ये तुक्के में लगा दिया, नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट, तो भी काम चल गया, बट आई हाँ होप हाँ सो कि सर। अब क्लैरिटी आ गई। ओके सर, इसलिए सर एक बार हम 2y माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 लेंगे और दूसरे बार में 4y माइनस एक्स को लेस देन 0 लेंगे। उतने हम कैसे जी नहीं बनाएंगे? देखो मैं कैसे खत्म करता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा सर, आप बताइए। प्रोडक्ट जो लेंगे ना, L1 एट ए स्क्वायर कॉमा ए, ये दिया है ना, हाँ। इंटू L2 इवेलुएटेड एट ए स्क्वायर कॉमा ए, ये नेगेटिव होगा, बात खत्म। अरे हाँ करेक्ट, अरे इससे तो हो जाएगा फिर। ओ तो फिर ये अब भी क्या तो करें? बन जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं बनेगा? बेबी कर्व से ही सॉल्व होगा। तो ओके। 2a माइनस ए स्क्वायर, सर 2a स्क्वायर माइनस ए। क्यों? सर ए स्क्वायर कॉमा ए है। ए भाई, लाइन का इक्वेशन देखना, अरे सॉरी सर, वो अंधेरे में उतना नहीं दिख रहा था, सॉरी सर। y हाँ सर। कोऑर्डिनेट पहले डालेंगे ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सर, मैं देखा 4a नहीं है। माइनस ए स्क्वायर, अब कर लेगा। अभी तो हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा तो सर मैं इंडिविजुअली कर रहा था जो मैंने बताया। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। सर सर वो आप सर वो पॉइंट्स वाला अक्यूट वाला लॉजिक एक बार बता सकते हो सर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो सर ये अक्यूट वाला नहीं समझा सर, मतलब आप एक बार बता सकते हो वापस से? मतलब कोई बात होगा ना इसमें पर्टिकुलर जो नहीं समझा, वो बताओ ना यार। सर वो आपको वो दो लाइंस मिली सर, वो इंटरसेप्टर वो सब करके, उसके बाद हाँ आपने वो रीजन डिटरमाइन किया, ओके वो दो जो आपने शेड किया उधर वो पॉइंट है पी। नहीं, देख के ही पता चल रहा ना कि ये एक्यूट एंगल है, हाँ हाँ वो पता चल गया हाँ। तो एक्यूट सर वाला रीजन यही है। हाँ सर। हाँ, सर हाँ सर, उसके बाद वो एक का आपने कैसे पता लगाया? लाइक वो अभी आप बोल रहे थे ना सेम साइड पे ऑपोजिट साइड, सर वो क्या बोल रहे थे? वो एक बार बोल सकते हो वापस से? मैं ये पता लगाया कि हाँ मैं एक्यूट रीजन के बारे में नहीं जज कर पा रहा था फटाफट, तो मैंने हाँ ये देखा नहीं कि हो रहा था। ऑब्ट्यूस रीजन में एक पॉइंट ढूंढते हैं। ओके ऑब्ट्यूस रीजन का पॉइंट इसके साथ और इसके साथ सेम साइन दे रहा है, दिखा है ना इसके तुमको साथ और सामने से? इसके साथ चेंज है, हाँ करेक्ट। तो इसका मतलब एक्यूट रीजन वाले पॉइंट्स अपोजिट साइन दे रहे होंगे। हाँ सर करेक्ट, ये लोग सेम दे रहे तो अक्यूट वाले ऑपोजिट, हाँ। तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ है मेरा ए स्क्वायर कॉमा ए, हाँ तो यहाँ पुट करने पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पुट करने पे नेगेटिव है, वाइस वर्सा। हाँ सर ओके। तो मालूम है मुझे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्यों ना तो उनका लेस देन प्रोडक्ट जीरो नेगेटिव प्रोडक्ट लेके आएगा। सॉल्व कर दो। ओके 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 समझा। और सर और एक चीज, बोल। सर एक मिनट, हाँ सर वो 2 - 0 ग्रेटर देन 0 और 4 - 0 ग्रेटर देन 0, सर वो किधर से है? वो एक बार बोल सकते हो? अरे यही 0,1 ऑब्ट्यूस रीजन वाले पॉइंट को मैं चेक कर रहा था कि कैसा अच्छा अच्छा, साइन दे उधर रहा डाल है, के देख रहे हो आप? तभी ओके। तो मैं इंग्लिश लिखा ना, द अच्छा पॉइंट्स ऑन अच्छा ऑब्ट्यूस एंगल रीजन गिव सेम साइन। अच्छा सर, आपने कोई भी पॉइंट ले लिया ऐसे ही?
तो अब तुम 0,1 करोड़ ले लो। अच्छा मैं तो नहीं नहीं कंफर्टेबल पॉइंट लूंगा, मैं फालतू वाले पॉइंट क्यों लूं? तो सर मतलब आपको वो वाला चीज कैसे पता सर? वो जो अक्यूट रीजन है सर, वो वन मतलब वो वाई कोऑर्डिनेट के वन तक नहीं जा रहा है, लाइक वो उतना ही कन्फाइंड है। नहीं, मैंने कब कहा? तुम इधर का कोई पॉइंट ले लो अगर तुम्हें मालूम हो तो पॉइंट। अच्छा मैं तो हमेशा कंफर्टेबल पॉइंट लेके काम करता हूँ। टेस्टिंग सर शुड बी मतलब डन सर यूजिंग आपको अ ऐसा कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट पॉइंट। सर आप ऐसा कॉन्फिडेंट कैसे थे कि वो मतलब 0,1 वो अक्यूट रीजन वाला, अक्यूट रीजन में नहीं होगा वो वाला पॉइंट? ये तो डायग्राम से ही दिख रहा है। अगर ये अच्छा एक्यूट अच्छा एंगल है तो ये एक्यूट होगा, ये तो ऑब्ट्यूस है। हाँ अच्छा सॉरी सर, आप 0,1 एक्सिस पे ले रहे हो। अच्छा सर मैं ऐसे बीच में नहीं ले सकता ना किधर भी पॉइंट? बीच में कहीं भी लेने में रिस्क है ना। हाँ रिस्क वही, हाँ सर मैं भूल गया आप एक्सिस पे ले अब रहे अगर हो, वो ओके। हर्षद मेहता वाला देख लिया हो तो फिर अलग बात है स्कैम है ना। रॉबिन हुड सर। इन्वेस्टर्स आजकल मार्केट में वो देख के ना कुछ लोग मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं हाँ सर वेब स्कैम। सीरीज देख के। यस हाँ, सर। जबकि सीख के करना चाहिए तो वेब सीरीज देख के कर रहे लोग। हाँ सर स्कैम चल रहा है। ओके सर समझ चले आगे। गया। हाँ सर हाँ ओके थैंक यू सर। क्वेश्चन 68। और सर आपने वो 68। उसको वो वाले इक्वेशन में आपने डाला कि वो मतलब वो ए स्क्वायर और ये आपको पता चल गया ऑपोजिट साइड नहीं रहे, इसलिए आपने वो इक्वेशन में डाल दिया और प्रोडक्ट लेस देन 0 कर दिया, अब वी कर्व से हो जाएगा ना? बस, नहीं ओके होगा थैंक तो यू मेरे सर। से व्हाट्सएप में पूछ। नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा, थैंक यू सर। इफ द algebraic sum ऑफ डिस्टेंस, algebraic sum मतलब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आई थिंक प्रैक्टिस टेस्ट में भी काफी हो गया ये क्वेश्चन, है ना। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं। अब बताओ, अभी भी डाउट है? चले 70 पे। ये रटाया गया होगा क्लास में। ये जरूर एडवाइस दिया गया होगा कि इस बात को याद रखो अच्छे से, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ सर मैंने क्या किया ना, मतलब अपने को दिया कि एक्स एक्सिस में मिल रहे ना, तो फिर वाई हाँ वाई 0 कर दिया और फिर हाँ, नॉट बैड। और इक्वेशन सॉल्व कर दिया होगा। हाँ इक्वल रूट्स कर दिया। हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, गुड आइडिया। उससे दूसरा इक्वेशन आता है, क्या बात कर रहा है? मतलब दूसरा कंडीशन आता है उससे। नहीं नहीं, तब छोड़ो। अगर कुछ ऐसा आया तो मेरे से बाद में व्हाट्सएप पे डिस्कस करना, आई टेल यू कि वहां क्यों नहीं हुआ। इसका यूज करो, इसका यूज करके बताओ नहीं हो रहा है तो मैं आगे बताऊं। ओके सर थैंक यू। 70 क्या कहता है? रेक्टेंगल A00B दिस अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। रेक्टेंगल को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्या? रेक्टेंगल को ट्रांसफॉर्म किस बेसिस पे? x y गोज टू, मतलब आई थिंक ये जो वर्टाइसेस हैं दे आर गोइंग थ्रू दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? इतना मैं समझ पा रहा हूं क्वेश्चन पढ़ के।
70th क्वेश्चन में जिसने भी पूछा है मुझे जल्दी बताओ, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि वर्टाइसेस को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। पहले x, y को y, x, फिर x, y को, ये समझ नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। I don't know why, but I'm not able to decode the language used here. हाँ, सर जहाँ तक मैं समझा मुझे लगा कि वो जो F1 है ना उसको a के कोऑर्डिनेट्स माने, तो x, y तो 0,0 तो 0,0 ही रहेगा वो। अब वही और तो फुल टाइम पास हो गया। हाँ, नहीं सर, फिर F2 भी तो है, F2 इज x, y। तो सर उसमें फिर उन्होंने x + 3y, सर इधर x 4 है y 0 है, तो x + 3y फिर भी वो लगता है सेम ही रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा वापस। हम्म। फिर अभी और F3 थर्ड कैसे रखें? ट्रांसफॉर्मेशन से भी वो सेम ही रहेगा। थर्ड तो चलो, ट्रांसफॉर्मेशन से भी वो सेम ही रहेगा, दिख रहा है। कैसे सर? क्यों? 0,0 को ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे x-y/2 और x+y/2, तो भी तो 0,0 पे ही जाएगा वो। नहीं सर, लेकिन F3 तो C कोऑर्डिनेट्स होएगा ना, 4,2। नहीं, सी कोऑर्डिनेट्स नहीं है। व्हाट आई एम कंक्लूडिंग इज every vertex is going through these 3 transformations. ठीक है? अच्छा। पहले 0,0 को 0,0 ही बनाया, फिर 0,0 वापस 0,0 ही रह गया, फिर जो मिला वो भी फिर 0,0 रह गया, तो एक तो 0,0 ही रह गया। चलो, कुछ तो शांति मिला जीवन में। अच्छा तो सर फिर बी है 4,0, उसको पहले बनाया 0,4। अब समझना। अच्छा बी पे F1 लगाया तो क्या मिला? 0,4। बी। मैं लिख अच्छा रहा हाँ हूं। सर, यस सर। अब इस पे F2 लगेगा, तो अब बता कितना होगा? सर F2 लगेगा तो सर वही तो सेम x सर, प्लस 4,0। 3y, क्या मजाक कर रहे हो? 12, सर कौन सा? 4। अच्छा वो 0,4 से हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर इस पे F3 लगेगा, x-y/2, तो 8/2, सर 4 8 सही बाई लिख रहा फोर हूं? कॉमा यस सर, 4,8। 4,8, तो 4,8 कहीं इधर होगा यार, चलो यहाँ डाल देते हैं, है ना? ओ तो सर ये हर एक इस पे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है। और क्या, यही करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो अच्छा यही चलना चाहिए, है ओके ओके सर, फिर मैं ना? देख प्लीज लूंगा, कर लूंगा। प्लीज डू दैट। आई थिंक हाँ दिस यस इज, सर। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन का लैंग्वेज। हाँ हाँ, हाँ सर। हर पॉइंट को इस तरह 3 टाइम पास कराना पड़ेगा। ओ ऐसे मुझे कैसे लगा हम कह सर। सकते हैं कि F1 लिखा मतलब ए पॉइंट है? ऐसे थोड़ी है, ये तो गलत हो गया सोचना। यस करेक्ट करेक्ट सर। थैंक यू सर। बताइए 70 to 79 में क्या डाउट बचा, जल्दी। 70 to 79 के डाउट भेजिए जल्दी। और देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं हाउ टू डू रिवीजन वगैरह व्हाट्सएप में। मैं ऐसे ही जनरल थोड़ा सोचा बता दूं। देखो, रिवीजन करना है तो पहले तो अपने लैंग्वेज में बनाया होगा समरी ऑफ चैप्टर, फॉर्मूला ऑफ चैप्टर, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो रेगुलरली, हैबिट बनाओ, है ना? और दूसरा कि आपके पास कोई ना कोई तो अच्छा रेफरेंस बुक होगा ही, उससे सॉल्व एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करिए। और सबसे बढ़िया चीज, पुराने जेई क्वेश्चन 20-25 साल के देख डालो किसी भी चैप्टर का। उसके बाद मैं नहीं समझता कोई बोल सकता है कि मैं चैप्टर में प्रिपेयर्ड नहीं हूं, है ना? और पेस बुकलेट एक्सरसाइज 2C तक कर लिया ना, मतलब बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हम एक्सरसाइज 3 नहीं कराएंगे, टाइम मिला तो कराएंगे, नहीं मिला तो नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोग का इतना चैप्टर चल रहा होता है कि मैं अवॉइड करता हूँ फिर एक्सरसाइज 3 कराना, बिकॉज इट क्रिएट्स अननेसेसरी बर्डन ऑन मेनी स्टूडेंट्स। एंड एक्सरसाइज 3 के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जेई के लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। अदरवाइज देखो, जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था वेबसाइट में इन इक्वेशन का, पूरा लिख के एक एक क्वेश्चन मैंने डाला था, पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ हैंड रिटन, याद होगा आपको। बट हमने डिस्कशन अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि कोई मतलब नहीं इतने क्वेश्चंस डिस्कस करने का जो जेई के लिए रेलेवेंट नहीं है ना? 2A तक नहीं चलेगा, 2A तक नहीं चलेगा। अगर जेई एडवांस तक पहुंचना है तो 2B 2C करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पैटर्न का भी आइडिया लेना है ना, क्या क्या पैटर्न पूछ रहा है जेई, अलग अलग सारे क्वेश्चन फिर मटेरियल के बनाने पड़ते हैं।
ऐसा नहीं कर रहा मैं, स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 3 भी कराऊंगा, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज 3 में आपको बताऊंगा मैं कि कौन क्वेश्चन करने कौन छोड़ देने, है ना। टाइम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस करने से कम नहीं होगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ो जो मैंने बताया, उससे एक तो इंप्रूव होगा टाइमिंग, दूसरा फॉर्मूला नहीं याद है तो टाइम वेस्ट होता है, और तीसरा तुम लोग जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो ना, बस समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन वही है। यस, सेंगेज शुड बी एनफ। और सेंगेज में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, पीछे 20-25 साल के जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन दिए होते हैं उस चैप्टर के, उतना अगर किसी ने कर लिया ना तो क्या बोलूं फिर, है ना। चलो अब मैं डिस्कशन करता हूँ, भाषण देके कोई फायदा नहीं है। तो डाउट स्टार्ट्स फ्रॉम 71, 71, 73, काफी क्वेश्चन पूछे लोगों ने, चलो करते हैं डिस्कस। 71 क्या है? A point lies completely inside the triangle formed by this. I think 71 जैसा हमने अप्रोच तो बताया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो फिर से बता देते हैं। मैं बस अप्रोच बताऊंगा, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। अगर किसी को लगता है कि पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हो, बस बता दूं कि इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन खुद से करो, तभी तो कॉन्फिडेंस बनेगा। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब देख लो ये बहुत ही सुलझा हुआ ट्रायंगल बन गया, है ना। ये देखो कितना अच्छा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, बहुत ही बेचारा सिंपल लाइन है। लेट्स से दिस इज a, लेट्स से दिस इज b, दिस इज 0,2, this is 2,0, right? Now if a point is inside, so obviously it will satisfy certain criteria. जैसे पहला कंडीशन क्या होगा, P lies on same side, एक कंडीशन मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा, सेम साइड ऑफ AB एज origin। इसका मतलब P डालने पे इस इक्वेशन में वही साइन मिलेगा जो ओरिजिन डालने पे मिल रहा है। अब ये बताओ ओरिजिन इसके साथ क्या साइन दे रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब P डालने पे भी नेगेटिव मिलेगा, तो इसका मतलब a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव। गया खोपड़ी में, a lies on same side of OB as P, या मैं ऐसे इस बात को यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए लिखता हूं, P lies on same side of सेम। और जेई में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, देखना पुराने जेई एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना 20 साल के, तो मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन गारंटी। P lies on same side of OB as A, इसका मतलब A पुट करने पे जो यहां साइन मिलेगा वही साइन P पुट करने पे मिलना चाहिए। अब A तो क्या है, 0 दे देगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कोई मतलब नहीं अब उसको आगे कंटिन्यू करने का, दिस शुड बी एनफ टू कंक्लूड। एक बस कंक्लूजन हम निकालेंगे, देखो ध्यान से, P लाइज ऑन सेम साइड एज A, तो A डालने पे मतलब A का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है ना, तो इससे जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि A पॉजिटिव है बस। और थर्ड में कंक्लूजन क्या आएगा कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है ना, वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो B के y कोऑर्डिनेट जैसा होना चाहिए, क्योंकि B इज अबव द x एक्सिस, a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वो तो ऑब्वियसली ट्रू होता है ना। ओके तुम चैट बॉक्स में मत बात करो मेरे से, रेज योर हैंड एंड स्पीक। हाँ तुम बोलो। सर मुझे क्वेश्चन में डाउट नहीं, मुझे कुछ और पूछना है, पूछो। बोलो। सर वो अगर हम सिर्फ बुकलेट सॉल्व करेंगे तो सफिशिएंट रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, पर लोगों को संतुष्टि नहीं मिलता ना, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, या ओके जिनको ओके। लगता है कि रिवीजन करते वक्त हम अलग सोर्स से पढ़ें, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सर अभी मैं तो तो सर बार बार बोल रहा हूँ, कोई बुकलेट्स को 5 बार बना जाए उसका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकता।
लोग अच्छा 50 बुक पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, एक बुक को 50 बार करना है। अच्छा, ओ वैसा। और क्या। ओ अच्छा, तो सर लेकिन सर ये तुम्हें क्या, मैथ्स के लिए ये एप्लीकेबल है बताओ ना? तुम्हें क्या, मतलब देखो अब मैं मैथ के बारे में ही बात करूंगा, मैं क्यों सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं। अच्छा, तो सर वो सारे एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करने के पैसे थोड़ी मिलते हैं मुझे। अच्छा, ओ सही एंड बात है। अच्छा ऑब्वियसली आई शुड नॉट डू दैट, है अच्छा, ना। तो सर मतलब एक ही बुक को सर ऐसे 5 बार हो जाएगा तो सफिशिएंट है? अरे कोई महाराष्ट्र एचएससी का टेक्स्ट बुक मिसलेनस तक, हाँ। एक एक एग्जाम्पल, और पेस बुकलेट का एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2C तक, और 20 साल के जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन, अच्छा, उधर संगीत से इतना मिल कर जाएंगे? जाए। और वो तो संगेज बुक में पीछे दिए ही होते हैं, तभी तो उनका इतना बिक्री हो रहा है, क्योंकि उसमें अच्छा, एरर बहुत कम है ना। ओके ओके। और कुछ बुक्स आते हैं वैसे 40 ईयर वगैरह लिख के, उसमें एरर बड़ा मिलता है ना। फिर एरर अगर मिला ना तो मूड खराब हो जाता है पढ़ाई करते वक्त। सही बोला सर, सही बोला। और सर एक इसीलिए और मैं हाँ सर इसीलिए बोलिए। मैं बोल देता हूँ कि संगेज खरीद लो, उसमें पीछे जितने क्वेश्चन हो ना जेई के पुराने वो लगा डालो चैप्टर करने के बाद। ओके तो सर, तुम्हें ओके। पता चल जाएगा कि अगर इसमें से क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब जेई में हो जाएंगे, अच्छा, और वरना सर तो ये किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने का कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सर अभी 11 डेज में एमटी है, तो सर अभी संगीत को हाथ नहीं लगाओ ना, वरना कॉन्फिडेंस मैंने लो हो मैंने जाएगा क्या तो। बोला, क्या सॉल्व बोला सर? एग्जाम्पल देखना है, हाँ, ओके ओके, फॉर्मूला सॉल्व देखना है, एग्जाम्पल। बस नया क्वेश्चन लेके नहीं बैठना है। अच्छा, ओके। और सर आप एक्सरसाइज 3 के मार्किंग्स दे दोगे ये चैप्टर के, जो जो करना उस चाहिए हमने आपके पहले हिसाब से? पहले 2C तक डिस्कस होने दो, उसके बाद करेंगे ये सब। अच्छा, अभी नहीं। ओके। नहीं भी क्या तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा यार, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। हर एक चैप्टर के लिए, या अभी आप स्टेट टेंस की बात कर रहे हैं? और खाली मैं बोल रहा हूँ, अंशुल सर ने ऐसा नहीं बोला क्या। अंशुल सर ने ऐसा बोला। हाँ, लेकिन सर हमारा बिल्कुल। पैरेलल चल रहा है ना, तो सर दूसरे सर बोलते कर लो यार, तो इसलिए मैं पूछा क्या करूँ फिर। क्या बोलूं मैं। सर ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग दे दिया ना, एक बोल रहे करो, एक बोल रहे नहीं करो, तो क्या करूँ फिर? बस अब जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ मैं करा रहा हूँ उसमें मत करो, और ओके अगर सर, करना ओके। होगा तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बोलूंगा करने, वही हाँ, तो करना। सिलेक्ट क्वेश्चन प्लीज बोल देना, क्योंकि कभी कभार एमटी में आ जाते हैं इसके। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तुम उठा लो सीक्वेंस सीरीज, हाँ। एक्सरसाइज 3 में ना ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बहुत सारे। क्या अच्छा। करें, क्या कर लेंगे हम वो करके, वो यही पूछेगा क्या। नहीं पूछेगा। फिर तो फालतू स्ट्रेस क्यों ले रहे हो यार, एक ही वही सब्जेक्ट सर। थोड़ा पढ़ना है। हाँ, वही तो सर, इसलिए मैं सोचा कि जितना कम और ज्यादा आउटपुट वो अच्छा रहेगा, वरना एक्स्ट्रा करके कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ अभी भी, अब बहुत इशारा कर दिया, अब भी सुधर जाओ। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब 72 क्वेश्चन देखते हैं। लाइन ax plus by plus p equal to 0 make 45 degree with this. If these lines and the line this are concurrent। अच्छा, अब इसमें तो बड़ा लंबा ये दे रखा है, कंडीशंस पे कंडीशंस दे रखा है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। एक तो अपन को ये कंडीशन दे रखा है मेरे हिसाब से कि डिटर्मिनेंट ए बी पी, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, सही लिख रहा हूँ ना, माइनस पी, है ना, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और जीरो, ये जीरो है, ये सही लिखा मैंने। अगर अटेम्प्ट करके आओ तो विंडो टू जेई मेन बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हाँ क्या बोल रहा है। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था सर, अभी आप पीछे नहीं जा पाओगे ना सर। बोल तो तू सही। सर वो स्क्रीन, हाँ सर वो जो फर्स्ट पॉइंट था सर वो समझ गया सर, सेकंड पॉइंट नहीं समझा सर, आप क्या कंक्लूजन नहीं सेकंड समझा। पॉइंट में पॉइंट किधर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, हाँ सर। वाई एक्सिस के राइट पे था, हाँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ले लिया, हाँ सर, करेक्ट। समझ गया। और थर्ड हाँ पॉइंट सर। में पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर था, हाँ सर। तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि इस हाँ। बार जो ट्रायंगल के बाउंड्रीज थे वो बड़े आसान वाले बाउंड्री थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कितना आसान है उस पर सोचना।
सर फिर अपने फाइनली वो रेंज हमने कैसे निकाला, लाइक वो फाइनल स्टेप क्या था? तीनों तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर तो ये ओके सर, ओके मैं ट्राई करता हूँ सर। ओके सर। 72 क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि 10π/4 इक्वल टू मॉडुलस -a/b माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि स्लोप दिख रहा है माइनस कॉट अल्फा, तो प्लस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस -a/b इंटू माइनस कॉट अल्फा। ये सही लिखा है ना मैंने? देख ले एक बार। और मुझे लगता है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए अपने को, तो कुछ अच्छा मिल जाएगा, ऐसा अच्छा कुछ मिल जाएगा जिससे यहाँ पे आसानी होगा कंक्लूजन निकालना। इसको कॉस बाय साइन लिख लो, कॉस बाय साइन। तो मॉडुलस b साइन अल्फा है ना, तो b कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा, सही लिखा मैंने है ना, अपॉन में क्या आएगा, b साइन अल्फा, फिर से एलसीएम आएगा और यहाँ क्या बनेगा, b साइन अल्फा प्लस a कॉस अल्फा। अब बताओ अब एक्चुअल ट्रबल क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, तभी मैं बताऊंगा। हाँ, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगाया है। Write m1 and m2, you will get the conclusion how I am writing this. अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा है प्लीज जल्दी से बताओ कि एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहे हो। अब कर ले लोगे इसके आगे? अरे किसने पूछा है यार, रेज योर हैंड। तुमने पूछा है? हाँ सर। अब इसके आगे कर नहीं लोगे तुम 72? हाँ सर, देखो बस अपने वो पास सर मतलब एक ही है डिटर्मिनेंट हाँ 0 है क्योंकि कॉन्करेंसी है। हाँ वो समझ गया। एंगल बिटवीन एंगल लाइंस, बिटवीन लाइंस। फर्स्ट दोनों लाइंस के बीच का एंगल π/4 दे रखा है, तो वो लगा दिया फॉर्मूला। हाँ सर, अभी वो दोनों को सर सॉल्व करके हो जाएगा ना, इधर उधर करके। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। और आप सॉल्व एग्जांपल बोल रहे हो सर, ये अपने बुकलेट के ना सर के वो सेंगेज के बोल रहे हो? जहां से तुम्हारी श्रद्धा हो, बुकलेट का भी कर सकते हो, सेंगेज का भी कर सकते अच्छा, किसी एक का कर दो ना ये हो, जहां MCQ दिल में। लग जाए, जहां दिल लग जाए। हाँ फायदा सर ही ठीक होगा, है नुकसान नहीं होगा। सर। ओके सर, किधर भी एक पे दिल लगा देता हूँ। ओके सर। 73 क्या करता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो ये तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। मीट द एक्स एक्सिस एट a1 a2 respectively and y axis at b1 b2 respectively. Given that this concyclic locus of intersection of lines this कुछ ज्यादा ही डेंजर क्वेश्चन लग रहा है पढ़ के। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ। आज विंडो होगा क्या, विंडो में क्या सारे डाउट्स हैं? अगर सारे डाउट्स हैं तो मुश्किल है करना, वरना अभी ये 5-7 मिनट में ये खत्म कर दूंगा मैं डाउट्स इस एक्सरसाइज को। उसके बाद वी कैन मूव टू विंडो टू जेई मेन, अगर करके आया हो तो। और नहीं करके आए हो, सारे ही क्वेश्चन पूछने हैं, तो फिर तब ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होगा। और क्या, कोशिश तो यही है कि कर दिया जाए। कितने डाउट्स होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 डाउट होंगे, 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। हाँ, मेंस वाले इसमें विंडो में ज़्यादा डाउट नहीं होंगे लोगों को, 4-5 ही होंगे। 73 देखो यार, मुझे तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना। चलो 1 मिनट के लिए मैं एक लाइन बनाया और इसी के पैरेलल है तो दूसरा भी बना डाला फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। तो एक क्या कह रहा है
कि एक कट कर रहा है एक्स एक्सिस को A1 पे और दूसरा A2 पे, ठीक है, एक B1 पे दूसरा B2 पे। ग्रेट। क्या बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। अच्छा, ठीक है, कॉन्साइक्लिक मतलब समझते हो ना, लाइंग ऑन सेम सर्कल। A1 B2, A1 B2, ठीक है, और A2 B1। तो ये सेंटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लोकस के बारे में पूछा जा रहा है। मैं एक सर्कल बनाता हूं, जब तक बनाएंगे नहीं ना दिमाग नहीं चलेगा। सर्कल बना दिया। सर्कल बना के मुझे पता नहीं क्यों मन में एक ख्याल आ रहा है। ख्याल ये आ रहा है कि जो ओ B1 B2 है ना, वो एक सीकेंट है इस सर्कल का, और ओ A1 A2 भी सीकेंट है। तो OB1 into OB2, आई डोंट नो वेदर दिस इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन और नॉट, तो देखना पड़ेगा। A1 into A2, ऐसा प्रॉपर्टी आप लोगों ने 10वीं क्लास में भूले भटके पढ़ाई होगा। I cannot comment about product of slopes, but साइक्लिक होने का कुछ स्पेशल फायदा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ फटाफट। जस्ट अ मिनट। किसी के पास कुछ इनोवेटिव आइडिया हो तो फटाफट बताओ। बस एक ही चीज मुझे तो दिख रहा फटाफट, वो ये है, बट प्रॉब्लम इज कि मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए, है ना, A1 B2 A2 B1 के इंटरसेक्शन का। अब अगर लाइन के इक्वेशन m वगैरह के फॉर्मेट में है तो ये पॉइंट 0,C1 और ये पॉइंट 0,C2 ले सकते हैं, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y0 रखा तो -C1/m, 0, और ये पॉइंट हो जाएगा -C2/m, 0। एक मिनट, किसके पास इनोवेटिव आइडिया है? हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब मुझे इसे एलिमिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा था। एंड में मुझे वो लोकस का पॉइंट्स मिला C1 C2 by C1 plus C2 into -1/m, C1 C2 by C1 plus C2, ऐसा आ गया था फॉर्म। तो सी फिर व्हाट मैं जो देख पा रहा हूँ वो एक तरीका यहाँ से ये हो सकता है कि एक जो यहाँ से, एक मिनट, एक यहाँ से रिलेशन मिल रहा है ना कुछ, C1 into C2 इज इक्वल टू क्या होगा बोलना, -C1/m into -C2/m। तो C1 C2/m², तो m² 1 आ गया। अच्छा, हाँ हाँ अब तुम्हारा जुगाड़ चल जाएगा क्या? हाँ सर, I हो जाएगा सर। I feel like this, get equation of A1 B2, get equation of A1 B2 and A2 B1, क्योंकि हमें पॉइंट्स मालूम है ना। अगर दो पॉइंट्स किसी लाइन पे मालूम हो तो इक्वेशन क्यों नहीं ला सकते? सॉल्व देम टू क्या, गेट HN के, गेट HN के, है ना, यूज m² = 1 टू प्रोसीड। मैंने क्या यूज किया वो भी बता दूं फॉर दोज हु आर वेरी कंफ्यूज्ड। एक 10th क्लास में ना ऐसा भूले भटके थ्योरम पढ़ा होगा, अभी सर्कल पढ़ाया जाएगा ना जब, तो फिर डिटेल में इसको वापस से आपको याद कराया जाएगा, इसका यादाश्त दिलाया जाएगा, क्योंकि सर्कल में इसका बहुत मस्त एप्लीकेशन है। देखो आपने ऐसा कुछ रटा होगा कि ये भी एक सीकेंट है, PCD एक सीकेंट है, और
PT एक टेंजेंट है, पॉइंट P कहीं भी हो, डजेंट मैटर, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, ये रटाया गया होगा, और अगर पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट भी बनेगा, तो ये PT स्क्वायर होता है, ऐसा ऐसा रटाया जाता है मतलब। सो आई होप सो ये डायग्राम बनाते ही आपको चमक गया होगा कि ओरिजिन से देखो ये सीकेंट है और ये भी सीकेंट है। तो आई होप यू आर एबल टू रिलेट नाउ लिटिल बिट। हाँ, अब कौन कौन रेज हैंड किए हुए था फिर से करो, और तुम बताओ कि अब ये क्वेश्चन हो रहा है क्या फटाफट? आई डोंट नो व्हाट कैलकुलेशन यू हैव डन। तुम कुछ बोल रहे थे कि मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था। हाँ सर, वही वही एम में आ रहा था लास्ट में सर, पर एक चीज पूछना था, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन फिर 77 में है, तो एक उसमें उसने मिनट, सिर्फ एम का वैल्यू चेंज किया है, तो फिर डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है? वहां तो M फिक्स है ना। तो सर इससे वहां जनरलाइज मिल गया ना हम लोग को। नहीं, यहाँ M कैन बी 1 और -1। हेलो, अच्छा, अच्छा ठीक है यहाँ सर। पे दो पॉसिबिलिटी है, वहां फिक्स है M इक्वल टू 2। ठीक है सर, समझा। ये पैरेलल लाइन सीधे रखे ना 74 में, है ना। इसको ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 10, और इसको ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 20, बराबर। सही लिया ना डायग्राम? अब क्या बोला है? A variable line L is drawn through 0 0। Okay, great, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let the variable line be y इक्वल टू mx, है ना। एक एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो हम बाद में इस पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे। लेट y इक्वल टू mx, और ये कहाँ मिल रहा है? A पे और B पे। सही बना ना डायग्राम एज पर द सिचुएशन? जल्दी बताओ, डायग्राम किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 79, वेलकम टू 79 यार, 74 कर लेने दो। इधर है पैरामीटर, ये पैरामीटर नहीं दिखता? मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस किया लेट y इक्वल टू mx, तो m इज अ पैरामीटर व्हिच मस्ट बी एलिमिनेटेड फाइनली। जो पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में मौजूद है वो नहीं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें वो एलिमिनेट करना चाहिए। Since the line is variable but passing through origin, I can keep slope as a variable ना। तभी तो वही वही तो बोल रहा हूँ। पैरामीटर क्या फिक्स होता है क्या? वेरिंग पैरामीटर नहीं होता, ऐसा नहीं सुना? क्या मजाक कर रहे हो? अब क्या दिया आगे क्वेश्चन में? A point P is taken on L, ठीक है, such that 2 by OP equal to 2 by this। कोई भी पॉइंट ले लो यार, कहीं भी ले लो, P, है ना। P is H, K। तो अब बताओ क्या तकलीफ आ रही है? ओ ए ओ बी ओ पी आर द साइन डिस्टेंसेस। बताओ अब क्या तकलीफ है?
कैसे निकालेंगे? ओए, ओबी, ओपी, बोलो फटाफट। जल्दी बोलो। 74 किसने पूछा है? कर लोगे या करके दूं? मतलब अब कर लोगे क्या इतना हिंट देने के बाद? साइन डिस्टेंस मतलब समझते हो क्या? साइन डिस्टेंस मतलब, साइन डिस्टेंस का मतलब होता है विदाउट टेकिंग मॉडुलस, है ना? तो तब मैं कैसे बताऊं ये? ए पॉइंट कोई बताएगा? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सॉल्व करके? लंबा कैलकुलेशन जाएगा। इसमें y इक्वल टू एम एक्स डाल दिया, तो एम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन m माइनस 1, 10 अपॉन m माइनस 1 x आया, तो y कितना आ जाएगा? 10 अपॉन m माइनस 1 प्लस 10। ठीक है, उसी तरह 20 क्वेश्चन में एम एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 20, m माइनस 1x इक्वल टू 20, तो x का आया 20 अपॉन m माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 20 अपॉन m माइनस 1, 20 अपॉन माइनस 1 प्लस 20। तो ए पॉइंट मिल चुका है, बी पॉइंट मिल चुका है, पी को हमने एच कॉमा के मान ही लिया है। और ये थोड़ा गलत तरीका मतलब सिचुएशन को हैंडल करने का, क्योंकि एक मिनट मैं बताता हूँ how we can use similarity to handle this question. Let me explain you in more details, because यहाँ से मुझे algebraic distance नहीं मिल रहा है, that is the issue। अब मेरे को चमका कि algebraic distance तो मिल ही नहीं रहा है ऐसा करके, तो algebraic distance अगर मिल नहीं रहा है ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं बनेगा आगे। अब देखो चमकेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। Let's say this is variable line, fine, no problem, but what I mean to say is अगर अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ओ से, ओरिजिन से, एंड लेट्स से दे मीट द लाइंस L1 and L2 at Q and R, तो कैन यू रियलाइज फास्ट कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, समझ रहे हो? तो ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैन यू रियलाइज दिस? क्योंकि ये तो 90-90 है ना, तो 90-90 तो इक्वल होता ही है दोनों में, और ये एंगल भी दोनों इक्वल है, समझ रहे हो? तो ये दोनों सिमिलर है, इसका क्या मतलब हो गया? OQ अपॉन OP, सॉरी OR will be same as OA upon OB. So instead of OA I can use OQ, instead of OB I can use OR। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, वेयर OQ इज signed perpendicular distance from O on L1 and OR is signed perpendicular distance from O on L2। कैसे निकालेंगे? तो ये इक्वेशन तो हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, y माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना? तो ओरिजिन से डाला तो -10 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस -10 अपॉन अंडर रूट
प्लस नहीं डालना चाहिए मुझे, मुझे तो बस दिखाना चाहिए कि ओ क्यू इतना लेंगे। और ये जो मैं लिखना चाह रहा हूँ ये है ओ आर, यह आ जाएगा -20/√2। यहाँ तक तो सही है ना, देख लो कोई गलती तो नहीं है ना। अब उसके आगे जो इक्वेशन दे रखा है ना उसमें बैठा दो यार, है ना। अब कर लेना प्लीज, किसी से बाय द वे इतने बात बताने के बाद ना हो तो मेरे से व्हाट्सएप में पूछ लेना। क्वेश्चन 79, व्हाट आइसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्रायंगल आर दिस। अब अगर मैं बोलूंगा तो यू विल फील सरप्राइज्ड कि देख के ही पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है। यूजिंग ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश, यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। और इससे ज्यादा बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा मालूम, एक बार थीटा को 0 रख दो, एक बार थीटा को 90 रख दो। अगर किसी के दिमाग में ये शक हो कि उसका दिमाग इज नॉट कैपेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन, इतना तो कैपेबल है कि थीटा को 0 थीटा को 90 रख के कॉन्फिडेंटली थोड़ा हम सोच सके कि अरे चल क्या रहा है। वी विल ऑब्जर्व यूजिंग मतलब यूजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियरली 3,4, इसको पी मान लेता हूं, 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, एंड आर मान लेते हैं इसको 5 sin थीटा, -5 cos थीटा आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन। बताओ है कि नहीं। implies सरकम सेंटर मिल गया, सरकम सेंटर इज ओरिजिन, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड तो समझते ही हो, 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा by 3, 4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा अपॉन 3। यहाँ तक समझ रहे हो। अब वही रिलेशन H है ना, G है और O है, ये 2:1 होता है या नहीं, 2:1। तो अपने को ऑर्थो सेंटर चाहिए तो H, K मान लिया। अब ये तो 0, 0 है ना, और सेंट्रॉइड गिवन है ना। तो 2 × 0 + 1 × H/3 इज दिस। चलो वहीं पे लिखता हूँ, उसी के नीचे लिखता हूँ। ये कितना है, 2 × 0 + 1 × H/3 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 2 × 0 + 1 × K/3। तो मिल गया क्या, H और K। H कितना है, 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा, अब कर लोगे। और K क्या है, 4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा। What you can do is take this, do like this, H-3 का स्क्वायर + K -4 का स्क्वायर, you will get a constant for sure, guarantee, ठीक है। and that will, I mean, give the final answer। हाँ 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 सर, पर फिर इससे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना। क्या मजाक कर रहे हो, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो ऑप्शन को बदल डाल। अब और क्या कर दो इस क्वेश्चन में, तुम ही बताओ। सर फिर ऑप्शन में तो XY का टर्म आ रहा है, इसमें तो XY का टर्म ही नहीं आ रहा। इसमें एक्सपांड का टर्म कैसे आ सकता है, तुम बताओ मैं कहाँ गलत कर रहा। हाँ सर, मुझे वही डाउट आ रहा था, उसके मैंने भी ऐसे आंसर करके छोड़ दिया, उसमें ऑप्शन फिर XY का टर्म आ रहा है ना। एक मिनट, अगर एक्स वाई का टर्म आ रहा है तो अगले में -XY का टर्म आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा।
अभी ध्यान से देखा मैं ऑप्शंस को, देखना अच्छा ढंग से। हाँ सर समझ गया क्या समझ गया। यार, वो ऑप्शन जानते हो कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है, मतलब लाने के बाद फिर ऑप्शन सिंपलीफाई कर करके चेक करना पड़ेगा कौन मेरे ऑप्शन से मैच खा रहा है। हाँ सर ठीक है सर समझा। आई होप यू एग्री नाउ, है ना? हाँ सर अग्रीड अग्रीड। हाँ सर वो अपने को सरकम सेंटर मिल गया और सेंट्रॉइड मिला सर, फिर आपने बस वो यूलर लाइन लगाया ना सर? हम्म, ओके, और सर वो ऑप्शंस में मतलब आप बोल रहे हो कि वो एक्सपैंड करेंगे तो फिर सब कट के अपना आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा, एक्स वाई के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ओके सर, और अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर और वो जो लास्ट में आपने स्टेप लिखा h-3 k-4, सर वो आपने क्या लिखा है सर? वो इसलिए किया कि इधर लाके अब जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, अच्छा, स्क्वायरिंग एंड इजी हो एडिंग, तो जाएगा थोड़ा काम। थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, फिर मैच हो जाएगा। ओके सर, ओके। और सर, सर वो 74 जो आपने करवाया था सर, वो ओ ए ओ बी समझ गया सर, ओपी कैसे निकालते हो आप? क्या क्या? सर वो 74 वाला है ना सर, हम्म, उसमें ओ ए और ओ बी समझ गया सर, ओपी कैसे निकाला फिर आपने? कोई पॉइंट एच कॉमा के का ओपी के लिए इससे नहीं मिल जाएगा क्या? अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। एक मिनट, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म से नहीं मिल जाएगा डिस्टेंस? हाँ, मतलब सर वो नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला भी चलेगा ना, एच कॉमा के और 0,0 के बीच में? हाँ हाँ, वो भी चल जाएगा। हाँ सर, तो सर वो थीटा वीटा को डालने का जरूरत नहीं है ना फिर? ना ना, मतलब पैरामीटर बोल रहे हो? हाँ सर, कर ठीक। सकते हो कर सकते हो। हाँ हाँ, ओके सर। सर ये सब 74 थोड़ा डाइसी है सर, अगर कुछ डाउट है तो आपको व्हाट्सअप करता हूँ उसमें। हाँ हाँ, कर देना, बिल्कुल मैं रिप्लाई हाँ दे दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ अब सर, विंडो टू ओके। जेई मेंस में बताओ क्या क्या डाउट है। ओके सर। अरे विंडो टू जेई मेन में बता क्या क्या डाउट है। हाँ सर, वो 1 मिनट देख के लिखता हूँ सर चैट बॉक्स में। हाँ, विंडो टू जेई में बताओ फर्स्ट 10 में। टिल विच क्वेश्चन विल यू डिस्कस? मैं तो पूरा ही विंडो टू जेई मेन डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूँ, जो भी डाउट है करो। एक स्टूडेंट ने बोला है कि उसका ओनली डाउट है 27 एंड 17, दैट्स ग्रेट, वही करेंगे पहले। सेवेंटीन, the pair of lines lie along diameters of a circle, ठीक है, and divide the circle into 4 sectors so that area of one of the sectors is thrice area of another। ये बड़ा अच्छा सिचुएशन है, मस्त सिचुएशन है। देखो ध्यान से, दो डायमीटर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? दो डायमीटर्स। तो दिमाग लगाओ, दिमाग, कि अगर बहुत सारे सेक्टर्स बन रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्टर्स बन रहे हैं, तो ऑपोजिट सेक्टर्स का तो एरिया इक्वल होगा। लेकिन अगर इस सेक्टर का थ्राइस है, ऐसा लिख रखा है ना, तो तुम ऐसे दिमाग लगाओ कि अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल 3 थीटा है, क्योंकि सेक्टर एंगल तो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। आप अगर अभी भी भावनाओं को समझते हो तो थीटा प्लस 3 थीटा कितना होगा? पाई। तो थीटा कितना होगा? पाई/4। तो काम की बात, एक्यूट एंगल, acute angle between the pair of lines ax square plus 2 times a plus bxy plus by square is pi/4 equal to 0 is pi/4। बस फॉर्मूला लगा दो, tan theta is
मॉडुलस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। आई डोंट थिंक इसके आगे मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। 27 भी करते हैं, तब मैं एक स्टूडेंट ने 5 और 13 बोला है वो करके दूंगा। अरे अभी किसी ने रेज हैंड किया, मतलब गजब का रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया। हाँ हाँ, फिफ्थ भी करेंगे, रुक रुक। एक स्टूडेंट ने खाली 17 27 पूछा, इसलिए मैं उसका पहले कर रहा हूँ प्रायोरिटी पे। line of negative slope is drawn through the point 1, 2 to meet the coordinate axis at P and Q। मतलब देखो काम की बात, स्लोप क्या है, निगेटिव है, मतलब m निगेटिव है, ठीक है। पॉइंट क्या है, 1, 2। 1, 2 कहीं हो, इधर होगा बेचारा। 1, 2 से निगेटिव स्लोप का एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो हम शुरुआत करने के लिए क्वेश्चन उसका स्लोप m मान सकते हैं, बाद में सॉल्व करके m निगेटिव एक्सेप्ट करें। Which meets the coordinate axis at P and Q, great, such that it forms a triangle OPQ, great। आगे क्या बोला, आगे बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज लीस्ट LEAST देन स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या होगा। हम तो m मान लेंगे यार, हमारे लिए तो माया जाल में पड़ना ही नहीं है। ये बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y - 2 इक्वल टू m इंटू x - 1। तो P पॉइंट क्या होगा, y 0 रख दो, तो x क्या रहा, बोलो बोलो फटाफट, x क्या रहा, m - 2, 0 आ रहा है क्या, m - 2 बाई m, 0 आ रहा है क्या, और x 0 रख दे तो y 2 - m आ रहा है क्या। एरिया का फॉर्मूला बना दो ना, हाफ मॉडुलस x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट, तो हाफ मॉडुलस m - 2 इंटू 2 - m अपॉन m। गलत लिखा, जल्दी बता। अरे जल्दी बताओ यार, अभी भी चमका कि नहीं। मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत किया तो मुझे बता दो फटाफट। हाँ, तो सर इसके बाद क्या करेंगे अभी नेक्स्ट? इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट से कर लो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं यार, दूसरा मेथड है आपके पास कोई बिना डिफरेंशिएशन से? अब बिना डिफरेंशिएशन के इसको करना बड़ा मुश्किल है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। सर हम ऐसा कर सकते हैं वो, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, सुन, yes, ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करें क्या अपन, वही मैं वो सर वही पूछने वाला ये था, एंगल थीटा लेके। ले लें, थीटा। हाँ वही पूछने वाला था मैं। तो ये एंगल अगर प्रॉब्लम ये है कि एक लाइन पे खाली पॉइंट दिया है ना, हाँ फिर उससे दिक्कत है, तो फिर डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है मेरे को। लाइन का इक्वेशन लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली जेई के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये थोड़ी देखते हैं बच्चा 11th क्लास का, हाँ 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 वही वो वही। तो देखते हैं सब कुछ सीख के बैठा है। तो डिफरेंशिएशन भी जरूरत पड़ेगा तो लगा देगा, मुझे नहीं लगता इसको बिना डिफरेंशिएट के हम कर पाएंगे। ओके तो सर ये, अच्छा तो सर अभी इसमें केसेस लेने पड़ेंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? नहीं यार, तुम तो मॉड के अंदर के फंक्शन को, तो हाँ लेकिन जब खोलेंगे मोड को डिफरेंशिएट करने के लिए तब तो लेना पड़ेगा ना। कुछ जरूरत नहीं, तुम मॉड के अंदर के फंक्शन पे ध्यान दो बस। तो सर उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मोड? अच्छा एक ही बात होगी, तो कांस्टेंट हो टर्म गया ना, हट जाएगा। 1 मिनट रुको, m² माइनस कितना बचेगा, -4m + 4 ऐसा बनेगा। तो मॉड के अंदर मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, अच्छा इज इक्वल टू 0। है ना।
अपॉन m है इक्वल टू 0 कैसे, ये है ना फंक्शन, तो ये फंक्शन बन जाएगा m प्लस 4/m-4, ऐसा बन जाएगा। यस सर। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ m, तो यहाँ से a डैश 1 माइनस 4/m², m तो 0 आ रहा है यार, जीरो कैसे आ रहा है? नहीं 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ वही। तो 1 इक्वल टू 4/m², तो m² इज 4, यस सर। तो m इज ±2। देख ले यार, अब हो जाएगा लगता। हो क्या जाएगा, हो गया। हो गया। हाँ नहीं सर लेकिन अभी अच्छा चेक वो सर तो वो ऊपर उसमें मॉड में अरे बिल्कुल perfect यही 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 देख सकते थे यार, यही देख सकते थे, क्या घोर कलयुग में कर क्या रहा हूँ। हाँ सर, अरे और सर ओम, मुझे बस पूछना था मैंने कि यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर वाले का परफेक्ट स्क्वायर से कर दे तो फिर नीचे वाला ऑटोमेटिकली हम पूरे के लिए बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके वैसे मैंने जो किया है यहाँ उसी को ध्यान में रखो, उसको भूल जाओ अभी, मैं यस फालतू शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाहता। आई ओके डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। अरे मैंने अभी एक स्टूडेंट को अनम्यूट किया, फिर वो बोल रहा है कि अनम्यूट करो। नहीं सर, वो मैंने पहले डाला होगा वो। अच्छा अच्छा, हाँ सर अरे बोलो ना यार, सर वो m<0 कंक्लूजन कैसा आया? अरे क्वेश्चन में लिखा है यार। अच्छा सर ओके। अरे हाँ अरे सर वो मिस हो गया सर, सॉरी स्टार्टिंग का। हरिओम हरिओम। सर तो आप फिफ्थ भी करा दो आंसर सर। तो आंसर तो m इक्वल टू 2n-2 आया, तो हम टिक करेंगे -2 को। सी फिफ्थ में क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड a lies above the x-axis and has one vertex at origin। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना मैं ट्रिक बताता हूँ। मैं तो जुगाड़ कई क्वेश्चंस में बताना चाहता हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोग फिर उसको, भ्रमित हो जाते हैं। हाँ भ्रमित क्या मतलब, क्या बोलूँ मैं, बुखार में बताया था ये टैबलेट खाओ तो पेट खराब हुआ, तो वही टैबलेट खा लेगा, बोलेगा अरे और पेट खराब हो गया, आपने तो ये बताया था खाने। स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज अबव एक्स एक्सिस एंड हैज वन वर्टेक्स एट ओरिजिन। ग्रेट, बहुत ही अच्छा स्क्वायर है। साइड पासिंग थ्रू ओरिजिन मेक्स एंगल सम एक्यूट एंगल, ठीक है, मतलब ये है ए। मैं अल्फा लिखूं क्या, मेरे को कंफर्ट लगेगा लिखने में। हाँ सर जो लिखते हैं। with the positive, the equation of its diagonal not passing through origin। अभी बताता हूँ। कॉमन सेंस लगा कि अगर ये ए है हाँ और ये अल्फा है तो ये पॉइंट तो मिल गया, मतलब साफ साफ मिल रहा है। ए पॉइंट क्या लिख सकते हैं फटाफट, नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना इस ट्रायंगल से, देखो ना। हाँ अरे सर। और क्या चाहिए जीवन में, है ना। मान लो ये हाँ क्यू सर है, ट्रिग्नोमेट्री से लिख सकते हो पॉइंट को। हाँ भाई 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 भाई। उसी तरह अगर ये अल्फा है तो ये 90 है। हाँ सर हाँ समझा। तो सी पॉइंट के लिए वही अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा लिख के खत्म हो जाएगा सी पॉइंट। अच्छा हाँ हाँ ओके। सी पॉइंट क्या बना रहा है, 90 प्लस अल्फा ना, हाँ है हाँ तो ये भी लेंथ ए। हाँ सर। तो ए पॉइंट क्या मिलेगा, बोल फटाफट। सर वो सर एक मिनट से थोड़ा ए साइन अल्फा, हाँ करेक्ट ए साइन अल्फा और ए कॉस। सॉरी सॉरी मैं उल्टा ले गया। हाँ सर वही सर कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा और ए ए sin साइन अल्फा। हाँ सर सही है, वाई हाँ कोऑर्डिनेट सही है, अब सही है। हाँ परफेक्ट है। हाँ अब सर। इसी अल्फा को
इसी अल्फा को 90 प्लस अल्फा करके सी पॉइंट मिल जाएगा। हाँ मतलब ओके। ए कॉस 90 प्लस अल्फा हाँ कमा ए साइन 90 प्लस अल्फा। वो सी पॉइंट की लाइन ने वो नीचे ओरिजिन से क्या एंगल बनाया वो देखा ना? ओरिजिन नहीं, हाँ सॉरी, भाई, वो एक्स यहाँ एक्सिस से। से। हाँ हाँ हाँ, हाँ, समझा समझा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन अल्फा साइन अल्फा। कमा हाँ, ए कॉस अल्फा। ए कॉस अल्फा। अब यार 2 पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन नहीं निकाले। हाँ, अभी इक्वेशन निकाल लूंगा सर। और कुछ ओके नहीं आता जाता है तो अल्फा को 30 डिग्री लेके काम चला दो। सर, आप ये कैसे सोचते हो सर, किसको क्या डालने का? अरे अल्फा दिया ना 0 से π/4, उससे 0 से π/4 के बीच में मेरे नहीं खोपड़ी सर, को 30 ये नहीं डिग्री के सर। अलावा और कोई नहीं आता। सर नहीं सर, जनरल में भी जब आप करते हो तब ऐसे बोलते हैं ना 45 डाल के खत्म करो, मतलब कोई भी हाँ, उसमें रेंज नहीं दिया होता है तो भी वो क्या कैसा पॉसिबल डिसाइड है? करते हो? अरे ज्योमेट्री के हिसाब से क्या पॉसिबल है वो खुद ही सोचना पड़ता है ना, वो खुद ही स्ट्राइक करता है सोचोगे तो। अच्छा अगर किसी को ये क्वेश्चन लगे कि आउट ऑफ बॉक्स है तो आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड गोइंग फॉर अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड देन एलिमिनेट ऑप्शन, गारंटी आंसर मिलेगा। एक ही ऑप्शन सर, करेक्ट है ना, वहां ये सब जुगाड़ चलता है। सर मतलब आपने बेसिकली सर वो ए पॉइंट को आपने वो निकाला, वो समझ गया सर, और सी पॉइंट का भी आपने वो एंगल निकाला एक्सिस के साथ और फिर खत्म कर दिया ना सम को? बस मुझे अगर किसी लाइन का अच्छा। इक्वेशन चाहिए तो उस पर 2 पॉइंट मिल गए, और हाँ क्या चाहिए जीवन में। हाँ सर, वो समझ गया। ओके सर, ए कॉस और ए साइन। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर वो 90 प्लस अल्फा क्यों नहीं लिखा सर? ए साइन 90 प्लस अल्फा ना? हाँ, साइन तो 90 प्लस माइनस। अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है ना। नहीं सर, मेरे को लगा आपने माइनस लिखा इसलिए पूछा। ओके सर। नहीं भाई। हाँ, सर आप 29th और 30th क्वेश्चन कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में लिखने किसने मना किया? नहीं था, मेरे को डाउट भी है सर उसमें, मतलब वो क्या कैसा अप्रोच कैसे चालू करना है हाँ 29? हाँ तो फिर इसी पे रहो, लाइन पे रहो। यस सर। 29 अप्रोच कैसे करें? हाँ सर, मैं मतलब सब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो, कायदे से तो ऐसे इसमें पढ़ाया जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसे समझो यस कि सर, अगर दो दो इक्वेशन दिए हुए लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट। और सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन मतलब वो दोनों पैरेलल लाइन है। हाँ अच्छा, ओके। तो सिस्टम मतलब हैज नो सॉल्यूशन मतलब वो पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। या थीटा दोनों के बीच का एंगल एक्यूट एंगल इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्या? ना, अच्छा, वो नहीं कर सकते सर? वो करने जाएंगे तो ये भी आ जाएगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। अच्छा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लेकिन सर मैंने ट्राई किया, लेकिन सर वो जो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए उसके आंसर्स आ गए। फिर सर से पता कैसे चलेगा कौन से वैल्यूज नहीं आ रहे? रुको ना यार, 1 मिनट शांति रखोगे आप। a+1 अपॉन a2 क्या है, a2 k, सर फिर 8/k+3 इज इक्वल टू 4k/6। 4k अपॉन। अब पेयर वाइज सॉल्विंग स्टार्ट करो। अच्छा, तो सर ये केस The solution that you get from here should satisfy this also. समझा क्या? अच्छा तो क्या मिलेगा, k² प्लस k+3k 4k प्लस 3 इज 8k। यस सर। तो k² माइनस 4k प्लस 3 इज 0। k इक्वल टू माइनस k-1 इंटू k-3 इज 0, यस सर है ना। तो क्या मिला यहाँ से, k इक्वल टू 1, 3। तो यहाँ डालना k इक्वल टू 1, सर 2 आएगा यहाँ पे। 8/2। और यहाँ क्या आएगा, दोनों जगह 2। हाँ, दोनों सर 4/, ट्राई कर रहे हैं। हाँ हाँ तो गलत गलत बात है ना, रिजेक्ट हो गया ना, हाँ, नहीं समझा। मिल गई सर हमें। k इक्वल टू 3 डाल, k इक्वल 8/6।
नॉट इक्वल टू 12/8। हाँ 4 ते 12 4 दूनी 8। 4/3 और ये भी 4/3 है यार। नहीं सर 3/2 होगा ना, अबे ये 4/3 और 2 4 जा 2 4 2 3 जा ये 4 ये 3 था, ये 2 और था। 3 जा 4 2। हाँ तो ये तो ठीक है, k इक्वल टू 3 चल जाएगा। k = 3 चल जाएगा। आंसर की में क्या दिया है, बी ने दिया है। सर आंसर की में एक सेकेंड विंडो से जेई मेन का ना, यस सर बी है। देख लो यार, समझदारी से भरा आंसर है सामने। लेकिन सर 3 दो रिजेक्ट हो रही है ना। अरे समझो यार, 1 रिजेक्ट हो रहा है और 3 चल रहा है क्योंकि 3 सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट्स इट। ओके 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 सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। और सर 30th वाला भी कर रहे हैं। सर लेकिन दोनों में ही नॉट इक्वल टू आ रहा है ना। हरिओम यहाँ तो इक्वल आ रहा है ना। अच्छा नहीं सर, आपने वो, अच्छा सॉरी मैं कैलकुलेट ही नहीं किया सर उधर, आपने वो नॉट इक्वल टू डाल दिया ना बीच में। ना अरे मैं गलत प्रिंटिंग एरर कर गया यार। सर आपने कुछ तो गलत गलत लिखा है। हाँ मैं सर प्रिंटिंग इसलिए, एरर कर गया। हाँ अब अभी सही कोई है। बात नहीं यार, अब खुश हो गया। यस सर। हाँ सर खुश हो गया। सर कोऑर्डिनेट। आप सर आप 1 मिनट अनम्यूट मत करना, अरे म्यूट मत करना सर। सर मैं 30th का तो फिर मेरा हो जाएगा। अच्छा चलो दोनों कमेंट्री पे रहो, मैं करता हूँ 1 मिनट में। यस सर। X coordinate of the center of triangle has coordinates of its midpoint। तो साइड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं ये बता दो मुझे, मतलब एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। सर मैंने वो सॉल्व किया लेकिन सर सर वो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल आएंगे सर। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने ट्यूटोरियल में भी कराए पहले। हाँ कि ये वो बहुत लंबा जाता है लेकिन आते हैं। लेकिन सर 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री ट्रायंगल है ये। नहीं वो नहीं, मुझे चाहिए एग्जैक्ट वर्टाइसेस, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, तुक्के थोड़ी मारने हैं। ऐसा मैं तुक्का नहीं बोल रहा हूँ, जो मिड पॉइंट दिए ना वो 90 डिग्री फॉर्म होता है वो, अगर ट्रायंगल सर फॉर्म। 1 मिनट सर मैं बताता हूँ सर, 1 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट मैं आपको 1 मिनट सर बताता हूँ। अरे कोई दानी हाँ आत्मा सर, होगा ना ग्रुप में, जल्दी लिखो यार वर्टाइसेस क्या है अरे प्लीज। सर 1 मिनट, हाँ सर 1 मिनट रुक जाओ सर। तो मैंने तैयार रखा है सर, वो खोल के देखता। अरे चैट बॉक्स में लिखो यार। हाँ सर a का -12, 0 है। चैट बॉक्स में लिख दो ना फटफट। सर a का -12, 0 है। एक वर्टेक्स है -0.5, माइनस कहाँ से आ गया इसमें। जब पैरेललोग्राम फॉर्म होते तो उससे देखना पड़ेगा। मुझे डाउट हो रहा है इसमें। नहीं सर सर अप्रोच बता दीजिए सर, वो सॉल्व नहीं करना। x1 + x2/2 = 0। x1 + x2 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x2 + x3/2 = 1। x2 + x3 2 आ जाएगा। x1 + x3/2 = 1। x1 + x3 2 आ जाएगा। तो 2 times x1 + x2 + x3 is 2 times 2। ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ अरे अब प्लीज यार, भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। प्लीज ये क्वेश्चन वर्टाइसेस निकाल के करना है ना। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर ओरिजिन एक वर्टेक्स आ गया तो लॉटरी है लॉटरी, क्योंकि अगर ओरिजिन एक वर्टेक्स है तो इन रेडियस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सर बस सर ये वाले में वो वर्टाइसेस आ जाएंगे, बस फिर सेंट्रोइड निकाल देना एक्स कोऑर्डिनेट का। तो x coordinate of in center will be same as in radius value, ठीक है। और in radius value होती है a + b - c/2। ये भी ट्रिक मैंने बहुत डिटेल में क्लास में चर्चा सर डेल्टा/4s ऐसे अरे कुछ। डेल्टा/s यूज करते हैं, डेल्टा/s। हाँ दैट इज फाइन, यू कैन यूज इट। अच्छा सर ये भी चलता है क्या, ये नहीं पता था। सर ऐसे अरे rectangle का ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में पढ़ा है, कैसे नहीं पता था। सर ऐसे
एक बार बता सकते हो सर इसका लॉजिक सर a प्लस b प्लस नहीं नहीं, अभी अब लॉजिक नहीं, पुराने ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ मैं, तुम यही यूज करो प्लीज, अच्छा सर ठीक है सर सर ये वो ऑल ट्रायंगल में चलता है। हाँ बोलो। और ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना? हाँ ये ओनली राइट एंगल के लिए। और बोलो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन है यार? हो गया विंडो टू जय मैन? एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी, चलो मैं मानता हूँ हो गया है, ठीक है चलिए। सर Thank और you कुछ for डाउट हुआ तो coming. व्हाट्सएप पे आपको पूछ लूंगा सर। हाँ 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 सर, पूछो ना बिल्कुल। हाँ सर ठीक है, थैंक यू बाय। सर आप इसका पीडीएफ भेज दोगे क्या? हाँ सर रिकॉर्डिंग भी। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा। सर रिटर्न सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है ना, प्रिंटेड वो वाला? हाँ मैं अभी पीडीएफ क्रिएट करके भेज दूंगा थोड़ी देर में। किसका रिटर्न सॉल्यूशन बोल रहे हो, जो वेबसाइट पे रहता है? हाँ सर वो 2A का वेबसाइट पे रहता है ना, वो सर। भेजा था वो ग्रुप में दिया, यार, हाँ ग्रुप पे है सर, वो ग्रुप पे है। मैं भेजा था ग्रुप में। ओके सर मैं देखता हूँ। चल बाय सर।